लाखों जान जाने वाली है। रुक जाओ रुक जाओ, अगर आप एक एनिमल लवर हो तो रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि आप ये वीडियो देख लोगे तो आप लाखों बेजुबानों की जान बचा सकते हो। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको पता चलने वाला है। अगर आप एक एनिमल लवर हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखना बेजुबानों के खातिर। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक और मैं एक एनिमल लवर हूँ और इस चैनल पे एनिमल रिलेटेड कंटेंट आते रहता है। अगर आप एक एनिमल लवर हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम एनिमल की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बोला कि लाखों जान जाने वाली है, जी हाँ, लाखों बेजुबानों की जान जाने वाली है, लाखों करोड़ों जान जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सावन जस्ट खत्म होने वाला है और खत्म होने के अगले दिन ही जो इंसान थे ना, पूजा पाठ कर रहे थे, इंसानियत दिखा रहे थे, अब उनमें इंसानियत नहीं बचेगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भगवान सावन के बाद महादेव छुट्टी पे चले जाएंगे। महादेव जो पशुपतिनाथ है वो छुट्टी पे चले जाएंगे, सो जाएंगे। अब सीधे 1 साल बाद फिर से सावन में आएंगे। तब तक दुनिया पूरा ऐसे ही रहेगी, कोई देखने उखने वाला नहीं है। कितना भी पाप कर लो, मर्डर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान तो है नहीं। और इंसान के मर्डर करेंगे तो जेल चले जाएंगे, क्योंकि कानून है। लेकिन बेजुबानों की मर्डर पे कोई कानून नहीं, कोई जेल नहीं, मारो खाओ कोई इश्यू नहीं। ऐसे ही इंसान का कानून है, इंसानियत है, ये सब देख लो। सो भगवान तो रहेंगे नहीं, अब लोग क्या करेंगे। जो 1 महीना जो बहुत मुश्किल से मजबूरी में उन्होंने नॉनवेज छोड़ा था, बेजुबानों को मार के खाना छोड़ा था, वो अब पूरे 1 महीना का कसर उतारने वाले हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2025 का आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, देख लो। पिछले साल सावन जब बीतने के अगले दिन ही, जस्ट अगले दिन, बस एक स्टेट बिहार में 130 करोड़ के चिकन मटन बिके थे। 130 करोड़, अब सोच लो, 130 करोड़ बस बिहार में। 130 करोड़ की आंकड़ा में कितने बेजुबानों की जान गई होगी। सोचो, कितने करोड़ों के आंकड़ा में कितने लाखों बेजुबानों की जान गई होगी, बस ये बिहार की बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लाखों बेजुबान की जान फिर से जाने वाली है। पिछले साल से कम नहीं, ज्यादा ही जाएगा, बिल्कुल कम नहीं जाएगा। लेकिन इसको हम और आप मिलके कोशिश करें तो जरूर रोक सकते हैं। बहुत हद तक हम बेजुबानों की जान बचा सकते हैं अगर हम आप मिलकर कोशिश करें, ऐसे राक्षसी लोग को समझाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जिसके अंदर इंसानियत थोड़ी भी बची होगी ना, वो समझ जाएगा और नॉनवेज छोड़ देगा, बेजुबानों को मार के खाना छोड़ देगा, लाश खाना छोड़ देगा बेजुबानों का। सोच लो यार, एक चीज समझ नहीं आती, लोग पूरे सावन नॉनवेज छोड़ देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को खुश करते हैं, लेकिन फिर सावन खत्म होते ही लोग फिर से क्यों वही सब गलती कर देते हैं जो गलती वो भगवान के सामने नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख जानते हो कि भगवान सामने ये सब करना गलत है, तो भगवान तो ऑलवेज आपको देख रहे हैं, 365 दिन आपको देख रहे हैं। भगवान तो हर इंसान के अंदर है। भगवान ने खुद कहा, आप ग्रंथ पढ़ते हो कि बस ऐसे ही अपने हिसाब से भगवान को मानते हो, अपने हिसाब से दिन को मानते हो, अपने हिसाब से महीने को मानते हो कि इस महीने इस दिन को नहीं खाना है, इस महीने इस दिन को खूब खाना है। ये सब अपने हिसाब से किया ना। भगवान तो ऐसे नहीं करते होंगे कि तुम आज खा लोगे तो नहीं मारूंगा, कल खा लोगे तो तुमको पाप लगेगा, दिस डेट, ऐसा नहीं होता। ये इंसानों ने अपने हिसाब से बनाया है। तो ऐसे मत करो यार। देखो, जो गलत है ना वो ऑलवेज गलत रहेगा। मंगलवार को गलत है तो बुधवार को सही नहीं हो जाएगा, बृहस्पति को गलत है तो शुक्रवार को सही नहीं हो जाएगा। गलत ऑलवेज गलत रहेगा। नहीं तो ऐसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। बहुत पहले बहुत राक्षसों ने अत्याचार किया था, मासूम इंसानों को मार के खा जाते थे, अत्याचार करते थे, बहुत पंपड़ अत्याचार किया था। फिर सारे इंसानों ने मिलकर भगवान महादेव के पशुपतिनाथ को याद किया, तपस्या की, भगवान खुश हुए और आए और उनसे पूछे क्या प्रॉब्लम है। फिर सारे इंसानों ने बोला कि ये राक्षसों ने बहुत अत्याचार किया है, बहुत पाप किया है और वो हम पे बहुत अत्याचार करते हैं, मार के खा जाते हैं, ले जाते हैं, बहुत अपनी आप बीती बनाई, दुखड़ा सुनाया महादेव को। तो फिर महादेव ने क्या किया कि महादेव ने पूछा कि आप क्या चाहते हो। तो हम ये चाहते हैं कि उसको सजा मिले और आप उनको सजा दो जो राक्षसों इंसानों के साथ ये सब कर रहे हैं। फिर महादेव ने क्या किया, वो राक्षसों को बुलाया जिन्होंने ये सब किया था। फिर महादेव ने राक्षसों को बोला कि तुमने ये सब कुछ किया है, तो राक्षसों ने बोला किया है।
तो महादेव ने फिर बोला कि फिर तुमको इसकी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि इन्होंने तब किया है मेरी, मैं प्रसन्न हूँ और इन तुम्हारे अत्याचारों से इन इंसानों को बचाना है मुझे, फिर तुमको पनिशमेंट दूंगा। तो फिर राक्षसों ने बोला कि महादेव एक सेकंड रुकिए, हमारी बात सुन लीजिए, अगर आप हमारी बात सुन लोगे तो फिर हमें कोई पनिशमेंट नहीं दोगे और आप हमसे खुश भी होगे। फिर उन्होंने महादेव ने बोला चलो बोलो क्या बात है, क्योंकि महादेव तो सबकी सुनते हैं, इंसानों की, राक्षसों की, जानवरों की, सबकी सुनते हैं महादेव, इसीलिए तो देवों के देव महादेव है और महादेव ही पशुपतिनाथ भी है। ये इंसानों को पता होना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। फिर उन्होंने राक्षसों ने कहा महादेव माने कि हमने बहुत इन पे अत्याचार किया, इनको मार के खाया है, बहुत इन पे क्रूरता किया है, लेकिन महादेव यकीन मानिए मैंने मंगलवार को हमने नहीं किया था, बृहस्पतिवार को हमने नहीं किया था, महादेव आपके दिन सोमवार को हमने नहीं किया था, और पूरे सावन में बिल्कुल भी नहीं किया था, और पूरे सावन हमने आपकी बहुत तपस्या की थी, बहुत पूजा की थी, सच्चे मन से ये सब छोड़ छाड़ के हमने पूजा किया था। फिर महादेव ने ये बात सुना और फिर उन्होंने ये सब सुन के बहुत प्रसन्न हुए, और पता है फिर क्या किया, उन्होंने राक्षसों को बोला ठीक है चलो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमको सजा भी नहीं दूंगा, तुमको वरदान भी दूंगा, तुमसे खुश हो जाऊंगा और तुमको जो इच्छा है वो सब तुम्हारी पूरी करूंगा। सोच लो क्या हुआ, आपको लगता है ये गलत हुआ? फिर आप क्या सही कर रहे हो क्या? फिर महादेव क्या आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, आपको भी छोड़ देंगे, माफ कर देंगे क्या, जैसे उस राक्षसों को किया क्या? वो तो पिछले जमाने में वो राक्षस थे, अभी के जमाने में आप इंसान नहीं, आप भी राक्षस हो उन्हीं की तरह, अभी तो बेजुबानों को, निर्दोष बेजुबानों को मार के खा रहे हो। महादेव नहीं भूलेंगे। मैंने बार बार बोला कि महादेव का एक नाम पशुपतिनाथ है, इसका मतलब जानते हो ये आपके भी उतने ही नाथ हैं जितने उन बेजुबानों के भी नाथ हैं। तो ये मत सोचो कि आप उनके एक बेटे को उनके दूसरे बेटे मार के खाएंगे और वो खुश हो जाएंगे पूजा पाठ देखकर, नहीं, पूजा पाठ से ज्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट होता है? कर्म। और सबसे बड़ा धर्म पता है क्या है? इंसानियत, जो कि आप में तो है नहीं। आप एक महीने इंसानियत खूब दिखाते हो, खुद अच्छा बनते हो, लेकिन एक महीने के जस्ट अगले दिन ही, सावन बीतने के अगले दिन ही लाखों करोड़ों बेजुबानों को मार के खा जाते हो, पूरी कसर, सावन की पूरी कसर उतार देते हो। लगता है कि कितने दिन से राक्षस की तरह तुम भूखे हो, टूट पड़ते हो नॉनवेज पे। यकीन मानो आप, सावन के जस्ट अगले दिन, अगर मंगलवार, बृहस्पतिवार या फिर ये सब नहीं होगा जिस दिन लोग नहीं खाते, उस दिन देखना किसी भी नॉनवेज के, शहर के, गांव के किसी भी दुकान पे नॉनवेज के चले जाना, देखने कितना बम्पर भीड़ सुबह से लगेगा, सुबह से बम्पर भीड़ लगेगा उस दुकानों पे। इसी से पता चलता है कि इंसान कितने राक्षस हो चुके हैं नॉनवेज के भूख में, और नॉनवेज की भूख उनकी इंसानियत खा गई है। क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत होगा वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऐसे खाने का है जिससे किसी बेजुबान की जान ना जाए। फिर हम वैसी चीज क्यों खाएं, किसी को रुला के, तड़पा के, मार के, उसकी पीड़ा सब अपने अंदर क्यों ले? इसलिए मैंने बोला कि आप एनिमल लवर हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको बस आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत जितना आपसे कोशिश हो समझाओ उनको, और इस वीडियो को नहीं समझ में तो इस वीडियो को आप जिनको नहीं समझा सकते हो ना, इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। क्या पता आपकी एक सोच, आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बदल दे, उम्मीद तो कर सकते हैं ना, और क्या पता उसकी वजह से किसी बेजुबान की जान बच जाए। माने कि एक से नहीं होगा, लेकिन मानो यकीन कि एक एक से जरूर होगा। आप कोशिश करो, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके ना कोशिश करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एनिमल रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरी बात मानो। थैंक यू।